श्री राधे राधे। आप लोग पिछली वीडियोस में श्री लाला बाबूजी के दिव्य चरितावली को श्रवण कर रहे हैं, जिनका असली नाम था श्री कृष्ण चंद्र सिंह जी। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में श्रवण किया कि जब श्री लाला बाबूजी 25 लाख रुपए लेकर कलकत्ता से वृंदावन आए, यहाँ पर 74 परगने खरीदे और वृंदावन का देवालयों का, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, पुनर्निर्माण कराया, सुव्यवस्था की और उनकी वार्षिक आय की भी जो जमींदारी आएगी उससे उनका वार्षिक क्रय निकलेगा और पुजारी जी की और अन्य सेवकों की तनख्वाह बंधेगी। उस सब की व्यवस्था कराने के बाद एक भव्य और दिव्य मंदिर का ठीक रंगजी मंदिर के पास में ही निर्माण कराया, जो कि आज भी श्री लाला बाबूजी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और वृंदावन में श्रद्धालु भक्तजन दूर दूर से आकर उसका दर्शन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर श्री वृंदावन धाम के सबसे बड़े प्राचीन देवालयों के सबसे बड़े श्री राधा कृष्ण का विग्रह स्थापित है और श्री लाला बाबूजी ने उनका नाम रखा श्री कृष्ण चंद्रमा जी और श्री राधा चंद्रमा जी। इसके बाद लाला बाबूजी के हृदय में एक नवीन उमंग, एक नई कामना जगी भगवान के प्रति कि ये प्रभु मेरे से बात कब करें, क्योंकि मैंने देखा कि इनके नासिका के पास रुई रखी गई तो रुई उड़ गई, उसमें कंपन होने लगा। माखन की टिक्कियाँ इनके चांद पर मस्तक पर रखी तो माखन पिघल गया माघ के मास में, इतनी शीतकाल में। तो ये तो जागृत हैं, अब ये बोलेंगे कब? ऐसा कौन सा दिन आएगा ये मेरे से बात करना चालू करेंगे? अब इसी भावना में रात और दिन लाला बाबू खोए रहते थे। तो एक दिन की बात है, शयन आरती के बाद श्री लाला बाबूजी मंदिर में गर्भगृह के सामने ही श्री ठाकुर जी के निहारते और कुछ निद्रा अवस्था है, कुछ जागृत अवस्था है। ऐसी अवस्था पे स्वयं श्री कृष्ण चंद्रमा जी और श्री राधा चंद्रमा जी साक्षात इनको विग्रह रूप में दर्शन दे रहे हैं और उन्होंने मंद मंद मुस्कुराना प्रारंभ किया। उसके बाद उनसे बात करना प्रारंभ किया। लाला बाबूजी तो बहुत हृदय से प्रफुल्लित हो गए, बहुत आनंदित हो गए और फिर भगवान ने आज्ञा की है इनको कि आप जाइए ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करिए। और ये आपने जो वृंदावन धाम की सेवा की है, वृंदावन के मंदिरों की व्यवस्था की है, सेवा की है, पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार कराया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन अब आप एक मंदिर और बनाइए, वो मंदिर हृदय की वेदी पर प्रेम मंदिर मेरा बनाइए, उसमें आकर के मैं रहूँगा। तो लाला बाबूजी को भगवान ने आज्ञा की आप जाके जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करिए। जो श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जो षट गोस्वामी हुए, उन्होंने वृंदावन की लीला स्थलियों को जो घूम घूम करके वृंदावन में विचरण करके और पूरे ब्रज में जो लीला स्थलियों को उजागर किया, उनका दर्शन करिए और जाकर गिरिराज जी में कुछ समय भजन करिए। ये आज्ञा पाकर के श्री लाला बाबूजी चल दिए थे और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करके श्री गिरिराज जी में निवास करने लगे कच्ची गुफा में। सिर्फ दिन में एक बार शाम के समय ये जाया करते थे मधुकरी के लिए और जो एक दो सूखी रोटी मिल जाती थी उसको पाकर के और रात और दिन भजन करते थे। ये विश्राम कब करते थे, सोते कब थे, ये बात तो ग्रंथ में लिखी ही नहीं है कहीं पर भी। रात दिन भजन करते थे और एक परिक्रमा प्रातःकाल श्री गिरिराज जी की लगाया करते थे। तो एक दिन की बात है, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे तो एक मंदिर के पुजारी जी थे, उन्होंने देखा कि आज तो थोड़ा मौसम खराब सा हो रहा है क्योंकि आकाश में बादल खड़े हैं काले काले। तो उन्होंने लाला बाबू से प्रार्थना की कि बाबा आज ऐसा करिए, आप मधुकरी को मत जाइए, मैं प्रसाद ठाकुर जी का भोग लगने के बाद आपकी उस कच्ची गुफा पर पहुंचा दूंगा, आपको देने आऊँगा। और लाला बाबू ने भी सोचा कि चलो ठाकुर जी की इच्छा है, ठाकुर जी प्रसाद पवाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। वो मधुकरी को नहीं गए और कच्ची गुफा में जाकर अपने बैठ कर के भजन करने लगे। अब संध्या हो आई, ठाकुर जी को भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद सब लोगों ने मंदिर प्रसाद भी पा लिया, लेकिन घनघोर वृष्टि प्रारंभ हुई, इतनी तेज बारिश। पुजारी जी ने सोचा एक बार तेज बारिश होगी फिर थम जाएगा, फिर मैं मंदिर का ठाकुर जी का भोग का बड़ा सा थाल भर करके लेके जाऊंगा लाला बाबू जी के लिए। लेकिन ऐसी बारिश प्रारंभ हुई कि रुकी ही नहीं, रात हो गई और रात के भी धीरे धीरे करके 6, 7, 8 समय बढ़ता चला गया। अब पुजारी जी ने मन में निश्चय किया कि अब तो वृष्टि
रुक ही नहीं रही, थम ही नहीं रही वर्षा, तो क्या करूँ। तो उन्होंने विचार किया कि जैसे ही वर्षा थोड़ी सी कम होगी मैं तुरंत लेके जाऊँगा। थोड़ी सी वर्षा लगा कि अब कम होगी, तुरंत मंदिर के अंदर आए तो क्या देखते हैं कि भोग का थाल ही नहीं है। अब तो पुजारी जी बहुत परेशान कि लाला बाबूजी को मैंने कह दिया था कि आप मधुबरी को मत जाना, मैं प्रसाद देने आऊँगा, इतनी विलम्ब पहले ही हो गया, अब भोग का थाल कहाँ गायब हो गया। खूब ढूंढने लगे, कभी अंदर जाते कभी बाहर आते, सब लोग प्रसाद पाई चुके थे। अब भोग का थाल में प्रसाद था वो अब है नहीं। अब अंत में थोड़ा सा मिश्री, चना, फल इत्यादि रखा था एक मिट्टी के पात्र में, उन सबको एकत्र करके रखा और उसी को लेकर के चल दिए लाला बाबूजी की कच्ची गुफा की ओर। और जाकर के देखते हैं लाला बाबूजी के पास वो ही थाल ठाकुर जी के भोग का और रखा हुआ है, लाला बाबूजी प्रसाद पा रहे। और लाला बाबूजी पुजारी जी को देख करके बोले कि अरे आप दोबारा आ गए और फिर से ये हाथ में क्या लिया है। अरे अभी आप इतना सारा प्रसाद दे गए थे। अरे मैं तो आपको पता है केवल 2 सूखी रोटी खा करके मधुकरी की और भजन करता हूँ, लेकिन आज ना जाने क्या बात है, जब ये भोग का थाल ठाकुर जी का दे के गए हैं, इसमें ना जाने कैसा जादू है कि भोजन करते करते मेरा प्रसाद पाते पाते मेरा जो पेट है वो तो भर गया है, लेकिन मेरी आत्मा तृप्त नहीं हो रही। मेरा मन कर रहा है इसको पाते जाऊँ। इसकी एक एक कोर में ना जाने कैसा रस भरा हुआ है, कैसा दिव्य अलौकिक इसमें स्वाद आ रहा है। तो ये बात सुनकर के पुजारी जी तो बोले कि मैं तो अभी अभी आया हूँ और तेज़ बारिश हो रही थी, उसके कारण मैं आ नहीं पाया। जब आने लगा कि थोड़ी बारिश कम हो जाए, चला जाए, तो उस समय भोग का थाल नहीं मंदिर में, और मैं देख रहा हूँ आकर के आपके पास रखा हुआ है। तो लाला बाबूजी बोले कि क्यों आप नहीं आए थे पहले, आप ही तो आए थे, आप ही तो दे के गए थे। तो पुजारी जी बोले मैं कसम खा करके कहता हूँ गिरिराज भगवान की मैं नहीं आया था यहाँ पर, मैं तो अभी आया हूँ मिट्टी के पात्र में ये मिश्री और थोड़ा सा चने का प्रसाद फल का लेकर के। तो ये बात सुन कर के लाला बाबू के शरीर में कंपन होने लगा, सात्विक विकारों से पूरा शरीर दिव्य अलौकिक उस परम आनंद के सुख में निमग्न हो गया और लाला बाबू मूर्छित होकर के गिर गए। बहुत चेत दिलाने पर जब होश आया तो लाला बाबू जी रोते हुए अश्रुपात करते हुए कहने लगे कि हे गोविंद, आपने मुझे वृंदावन से विराज जी इस कारण से भेजा था और आपने मुझ पर कैसी कृपा करी कि इतना बड़ा, इतना विशाल भरा हुआ भोग का थाला सर पर रख करके इतनी तेज बारिश में मेरे लिए आए और मुझे दे कर के गए, और मैं कैसा अधम जो आपको पहचान नहीं पाया। प्रभु मैं पहचानता भी तो कैसे हैं, क्योंकि जब तक आप न चाहो तब तक कोई आपके स्वरूप को कैसे पहचान सकता है। आप छद्म वेश में मुझे दर्शन देकर के चले गए। हे प्रभु, आप इतना सारा अपना प्रसाद, अपना अधरामृत मुझे प्रदान करके गए। हे गोविंद, इस प्रकार से हाँ गोविंद कहकर लाला बाबू रोने लगे और लाला बाबू का धैर्य टूटने लगा। पुजारी जी भी देख करके उनकी स्थिति को कि साक्षात श्री ठाकुर जी इनको भोग का थाल पहुँचाने के लिए आए थे छद्म वेश में और परम आनंद के सागर में निमग्न हो गए। श्री लाला बाबू जी फिर आगे श्री कृष्ण चंद्रमा जी के दर्शन के लिए छटपटाने लगे, क्योंकि ये गिरिराज जी में आकर के भजन कर रहे थे। पुनः वृंदावन आने के लिए, पुनः अपने श्री युगल बिहारी का दर्शन करने के लिए इनका हृदय छटपटाने लगा। इसके बाद में लाला बाबू जी मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, तो स्वप्न में फिर से इनको वही स्थिति, कुछ स्वप्न है कुछ जागृत अवस्था है, भगवान ने उसमें दर्शन दिया है और दर्शन देकर के भगवान ने आज्ञा की है कि देखो लाला बाबू जी, मैंने आपको छद्म वेश में दर्शन दिया, लेकिन अभी तक आपको मेरा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि विग्रह दर्शन हुआ है और दूसरा छद्म वेश में दर्शन हुआ है, लेकिन आपको साक्षात दर्शन और लीला दर्शन आपको अभी नहीं हुआ है। तो उसके लिए प्रभु मैं क्या करूं, हाथ जोड़ के लाला बाबू जी पर पूछने लगे। तो लाला बाबू जी को कह रहे भगवान कि देखो आप वृंदावन में आए हुए कितने लंबा समय आपको ब्रज में हो गया, लेकिन अभी तक आपने गुरु को वरण नहीं किया, गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं की।
तो जिनके लिए आपके हृदय में अपार श्रद्धा है, अपार झुकाव है, जिनकी वाणी को सुनकर आपका हृदय प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है, ऐसे गुरु का आप वर्णन कीजिए। तो आंखें बंद करके एक ही छवि इनको ध्यान में आती थी, श्री गिरिराज जी के मानसी गंगा के निकट स्थित परम सिद्ध श्री कृष्ण दास बाबा जी महाराज। तो उन्हीं के चरणों में इनका गुरु भाव था, लेकिन वो जल्दी से किसी को दीक्षा नहीं दिया करते थे। तो भगवान की आज्ञा थी, तो इन्होंने भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया और श्री कृष्ण दास बाबा जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना की। तो बाबा ने कहा कि देखो, अभी तुम्हारे अंदर विश्व संसार के कुछ सूक्ष्म संस्कार शेष है। अभी मैं तुम्हें गुरु दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसी दीक्षा देने का कोई लाभ नहीं। उसको पहले नष्ट करो, थोड़ा अपना भजन, अपना वैराग्य और बढ़ाओ, तब तुम्हें भगवान का साक्षात दर्शन होगा, मैं तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा। तो ये बात सुनकर के लाला बाबू, जो कि इतना भजन करते थे, रात और दिन भजन करते थे, दूसरा कोई काम ही नहीं था, तो सोचिए उनकी क्या स्थिति हुई होगी। फिर वो वहाँ से लौट करके श्री धाम वृंदावन आए, श्री कृष्ण चंद्रमा जी का दर्शन किया, श्री राधा चंद्रमा जी का दर्शन किया और विचार करने लगे कि ऐसा मेरे से कौन सा सूक्ष्म संस्कार, विषय संसार का शेष रह गया, ऐसा कौन सा अहंकार शेष रह गया जिसके कारण गुरुदेव मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। यही बात में खो गए और इसको अब आप नेक्स्ट वीडियो में श्रवण करेंगे कि कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा सूक्ष्म अहंकार लाला बाबू जी के भीतर रह गया था जिसके कारण गुरुदेव ने दीक्षा इनको नहीं दी थी। इसी प्रकार से आगे भी चरितावली को श्रवण करते रहिए। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे।